और उसमें 6 जो खासदार आमदार हैं, 4 आदिवासी और 2 जनरल। और इस इलाके में जो पार्टियां सक्रिय हैं, राजनीतिक दल, भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, एक सीटी भी है यहाँ पर, एक सीटी नाम की एक वो पार्टी है लोकल, और उसी के तमाम ये खासदार आमदार चुन के आते हैं। लेकिन पिछले 5-6 वर्षों से जब मैं यहाँ पर आता हूं तो मैंने देखा यहाँ पर कि हमारे आदिवासियों की जब जमीनें छीनी जाती हैं तो ना कोई खासदार दिखाई देता है, ना आमदार दिखाई देता है, ना ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ता दिखाई देते हैं। और जब चुनाव आता है तो तमाम लोग घर घर पहुंच करके, तुम्हारे घर जा करके सब पहुंच जाते हैं कि हमें वोट करो। मुझे दिल्ली से आकर के यहाँ के आदिवासियों के केस लगाने पड़े। यहाँ आए हमारे साथी वाडा के, एक बड़ी मोटी कंपनी पूंजीपति ने, वो 150 सालों से रह रहे हैं वहां, 3-3 पीढ़ियां गुजर गई, और उनको आकर के कहा जी हमने खरीद लिया, और उनको निकाल के बाहर कर रहे हैं बिना कुछ दिए। और यहाँ का प्रशासन, पुलिस, उनकी कोई नहीं सुन रहा है, उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं। मान्यवर राजू दादोड़ा जी के माध्यम से मुझे पता चला, हमने दिल्ली में इनके विरुद्ध केस लगाया और आज उनकी तमाम जमीन को हमने बचाया। वाडा के भी साथी यहां पर आए। 40 वर्षों से यहां पर एक बांधरी प्रकल्प है, बांध बना था। बांध बनता है तो गांव आसपास के खाली करवाए जाते हैं, और कानून ये है खासतौर पे 5वीं अनुसूची के तहत जो इलाके आते हैं, आदिवासी इलाके, कि अगर आप उनकी जमीन लोगे आदिवासियों की, तो आपको उनको मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, उसकी जगह पे दूसरी जगह जमीन की जगह जमीन भी रिस्टोर करके देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर उनको ना जमीन दी, ना मुआवजा दिया, और वो 40 साल से धक्के खा रहे थे लोग। हमने उन 10 लोगों का रिकॉर्ड बनवाया और 3 साल की कड़ी मेहनत से केस लड़ा, और उनके हमने 50 लाख रुपए पास करवाए। ये जो आपका जाता पावर ग्रिड, पता है ना, जो ग्रिड लगता है, हाई टेंशन वायर जा रही है, ये आते हैं और अपना ग्रिड लगा देते हैं वहां पर जमीनों पे आदिवासियों की। ऊपर से हाई टेंशन वायर जाती है, और नीचे जब बारिश पड़ती है इस इलाके में, बारिश में वो आदिवासी अपने खेतों में धान लगाते हैं। और जब धान लगाएंगे बारिश में, तो हाई टेंशन वायर से नीचे करंट की कनेक्टिविटी होती है। ना उनको मुआवजे दिए, उनकी खेती खराब हो गई। 2-2 गुंठा के करीब ज्यादा खेती उसमें चली जाती है, चारों पहियों के नीचे जो लगाते हैं 4 पिल्लर। हमने केस लड़ा और 500 लोगों के हमने हक में केस करवाया। और अब ये पहला मौका होगा यहाँ पर कि यहाँ के आदिवासियों को, अब ये जो पावर ग्रिड वाले अपना ग्रिड लगाएंगे या ऊपर से तार भी जाएगी, तो उनको उनकी मार्केट रेट से उनको पैसा मिलेगा उनकी जमीन का, ये हमने तय करवाया। ये तमाम लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और बहुत सारी लड़ाई भी चल रही है, हम लड़ रहे हैं। मैं दिल्ली से आकर के मान्यवर राजू दादोड़ा जी के साथ, आदिवासी एकता परिषद, इन तमाम के मान्यवर दिनकर वाडन जी के सहयोग से हम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन ये काम मेरा नहीं है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बताया, ये काम मेरा नहीं है कि मैं दिल्ली से आकर के यहाँ इन लोगों की लड़ाई लड़ूं। ये लड़ाई उसकी है जिसको आप वोट डालते हो, जो खासदार है, जिसको आप वोट दे करके चुनते हो। ये उस खासदार की लड़ाई है जिसको आप वोट डाल देते हो। और बहुत सारे लोग एक शराब के पौवे पर, 100 के नोट पर वोट डाल के आ जाते हैं, और जब तुम्हारी जरूरत होती है तो वो क्यों आएगा आपके पास? उसको पता है कि जब चुनाव आएंगे तब मैं इनको दारू पिला के, मटन खिला के, पैसा दे के फिर मैं वोट ले लूंगा, और 5 साल फिर इनको कोई जरूरत नहीं है। तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए है कि जो आप खासदार आमदार चुनते हो, वो खासदार आमदार आपका जनप्रतिनिधि होता है। आप जनप्रतिनिधि चुनते हो, आप उसको नौकरी नहीं दे रहे हो,
कि अपने बीवी बच्चे पालना 5 साल दिखाई मत देना। हम इसलिए देते हैं कि अभी अगर भारत की संसद के अंदर, भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, मजदूर, उनके अगर कानूनों को अगर ये सरकार, अगर ये पूंजीवादी सरकार, मनुवादी सरकार अगर खत्म करे, तो तुम खड़े होकर के इनकी धज्जियां उड़ा देना और बचाना हमारे अधिकारों को। इसलिए खासदार भेजते हैं हम चुन के, लेकिन हमारा खासदार 15 साल से खासदार है, 3 पार्टियां बदल करके वही एक आदमी है, चेहरा वही है, लेकिन मैंने संसद में दिल्ली में मैंने देखा उस आदमी ने एक भाषण नहीं दिया संसद में खड़े होके। हम यहां पिट रहे हैं, हमारे खिलाफ पुलिस झूठे केस बना रही है, हमारी जमीनें छीनी जा रही है, सरकार छीन रही है, पूंजीपति छीन रहे हैं, गुंडे हमारी जमीनें छीन रहे हैं, लेकिन हमारा खासदार हमें दिखाई नहीं देता। या बताओ यहां जितने लोग बैठे हैं पाल घर के, दिखाई देता है क्या? आया तुम्हारी तकलीफ पर कभी? तो फिर आप चुन लोगे उसको। आ रही है 24, फिर वो आएंगे मोटे मोटे नोट लेकर के, बैग लेकर के कार्यकर्ताओं को दे देंगे, बांट दो, दारू के पौवे दे दो, तमाम चीजें कर दो, और फिर उसके बाद आप चुन लोगे। फिर आपको मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, भगवानों के नाम पर आपसे वोट ले लेंगे और फिर आप दे दोगे भावनाओं में बह करके। बहुत सारे मुझे आदिवासी SC ST के लोग मिले, वो कह रहे हैं जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो वो कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो मैंने उनको पूछा, भाई हिंदू राष्ट्र में जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं उनसे ये तो पूछ लो कि हम SC ST के लोग हैं, इस तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में हमारी जगह कहां होगी? जनेऊ पहनाओगे हमें, ठाकुर बनाओगे हमें, या हमें फिर से अछूत बना दोगे? फिर से हमें उन गंदे पेशों में लगाओगे? फिर से जो हमारी शिक्षा बाबा साहब ने दिलवाई थी उसको छीन लोगे? उनको अच्छा नहीं लगता कि जब रिजर्व सीट होती है आदिवासी की तो आदिवासी को ही लड़ाना पड़ता है? उनको अच्छा नहीं लगता। अगर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अगर SC ST का राजनीतिक रिजर्वेशन संविधान में नहीं करके गए होते तो तुम्हें ये अपने दफ्तरों के बाहर भी नहीं खड़े होने देते। ध्यान रखो इस बात का। ये इसलिए तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि तुम्हारी सीट रिजर्व है। अगर ST सीट रिजर्व है पालघर, तो कोई भी पार्टी हो उसको किसी आदिवासी को ही लड़ाना पड़ेगा। अगर ये रिजर्व नहीं होती तो अपने पंडित जी ठाकुर साहब को लड़वा देते। भाई वो ये संविधान खतरे में है। जो तुम्हें IAS अफसर बनने का अधिकार देता है, जो तुम्हें बढ़िया नौकरी करने का अधिकार देता है, जो तुम्हें विधायक खासदार बनने का अधिकार देता है, और तुम खुद ही उस संविधान की डाली पे बैठ के उसी को काट रहे हो, उन्हीं लोगों के साथ मिलके जो तुम्हारे अधिकार खत्म कर रहे हैं। बहन तुम्हारी मायावती अकेली योद्धा है जो हमारा संविधान बचा सकती हैं। हमने कहा बहन जी को, बहन जी आप ही बचा सकती हैं, आप ही एक शक्ति है इस देश के अंदर। और उन्होंने कल कह दिया 6 तारीख को वहां पर मध्य प्रदेश में कह दिया अशोकनगर में, इनको खुली चेतावनी दे दी इन मनुवादियों को, हमारे संविधान को हाथ लगाओगे तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। बहन जी ने कह दिया इन पूंजीपतियों के तुम तलवे चाटते हो, इन पूंजीपतियों से बहुजन समाज पार्टी पैसे नहीं लेती। बहुजन समाज पार्टी अपना चुनाव लड़ती है अपने कार्यकर्ताओं से पैसे लेकर के। ये कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए मेरे भाइयों, ये यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और हमारे आदिवासी समाज के तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए जो मुख्य कार्यकर्ता आज हमने बुलाए हैं। 2024 की लड़ाई आ रही है जो बहुत खतरनाक होने वाली है, और उस 2024 की लड़ाई में हमें विभीषण को नहीं चुनना है। ध्यान रखना इस बात का। हमें ऐसा प्रतिनिधि चुनना है कि जो हमारे संविधान को खत्म करें तो उनसे लोहा ले सामने खड़ा होकर के। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जिनकी जयंती पर हम यहां बैठे हैं, बिरसा मुंडा साहेब, उन्होंने उस समय लड़ाई शुरू की थी। 7वीं पास थे, 7वीं पास। जब अंग्रेज आए इस देश में तो हमारे कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला। पता है आपको, जो लोग हिंदू राष्ट्र
की बातें करते हैं ना, जो उनके समर्थक बैठे हुए हैं, जो होते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक बात ध्यान रखना, हिंदू राष्ट्र में तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, ये कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, इस तरह बोलने का अधिकार नहीं था, ध्यान रखना। पानी लेने तक का अधिकार नहीं था। अगर अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो ना बिरसा मुंडा पढ़ पाते, ना महात्मा फूले पढ़ पाते, ना हमारे बाबा साहेब पढ़ पाते, और ना हम इस तरह बैठे होते। अंग्रेज आए, बिरसा मुंडा साहब ने 7वीं पास की, अंग्रेजी बोलते थे, और जब उनको लगा, समझ आया, पढ़ के दिमाग खुलता है ना कि भाई ये तो हमारी जमीनों की लूट हो रही है, ये तो हमारे आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं, उनके अधिकारों को। उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, और अपनी सबसे जवान नौजवान आदमी, 24-25 साल का नौजवान आदमी, उन्होंने आपके लिए अपना बलिदान दे दिया, अपने अधिकारों के लिए। और मैं कहना चाहता हूं, दुख की बात यह है कि बिरसा मुंडा को किसी और ने नहीं मरवाया। उस समय के जो विभीषण टाइप लोग थे ना, आदिवासी, उन्होंने पकड़वा दिया। ध्यान रखना, ये विभीषण बहुत पैदा करते हैं ये लोग। रावण मरता नहीं अगर ये विभीषण पैदा नहीं करते। बिरसा मुंडा साहब को जंगल में किसको पता था कहां पर है? जब आज किसी जंगल में जाके आज पता नहीं चलता, इतने सारे लेटेस्ट हो गया, उस समय किसको पता चलता? वो 7 आदिवासी थे जिन्होंने पैसे के लालच में उनको पकड़वा दिया। तो इसलिए ऐसे विभीषण मत चुनना। हमारे सामने मान्यवर दिनकर दत्तात्रेय वाडान साहब जैसे ईमानदार, बिरसा मुंडा की तरह लड़ने वाले हमारे योद्धा हैं, जिनको कि हमें चुनना है। और ध्यान रखना है, मनुवादी एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं कि तुम उनके सामने चुनौती ना बन पाओ। इस देश में जब हमारे बच्चे इस पालघर में जब 12वीं पास करते हैं हमारे बच्चे, तो इस पूरे पालघर में एक स्नातक कॉलेज नहीं है कि जो हमारा बच्चा सरकारी कॉलेज में जाकर के बीए पास कर ले। बताओ कोई है क्या? 99% बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। वो कैसे बनेंगे आईएएस, कैसे बनेंगे आईपीएस, कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में इनके बच्चों से मुकाबला करेंगे? इन्होंने कहा इनको पढ़ने ही मत दो, ये चुनौती नहीं बनेंगे हमारे सामने। हमारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पर, वो खेलते हैं वो रबड़ की बॉल से। भैया रबड़ की बॉल से खेल के आईपीएल खेलोगे क्या? या क्रिकेट टीम में जाओगे? बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो दौड़ भाग करते हैं, कुश्ती करते हैं, शारीरिक मजबूत हैं, बॉक्सिंग कर सकते हैं, और बहुत सारे खेल करके अपने वो आगे भविष्य बना सकते हैं, क्रिकेट टीम में जा सकते हैं, भारत के लिए ओलंपिक खेल सकते हैं, एशियाड खेल सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इन आदिवासियों के पालघर में एक भी खेल परिसर मत बनाओ जिससे कि ये सीख पाए और हमारे बच्चों को चुनौती बन पाए। इसलिए इनका तुम्हारा अंगूठा ही काट दिया उन्होंने, यहाँ स्टेडियम ही नहीं बनाया। अगर खेल परिसर होता तो वहां कोच भी होता, आपको फैसिलिटी भी होती, आप सीखते ना। जब सीखोगे जब ही तो लड़ोगे। आपको कहा रबड़ की बॉल से खेलो और विराट कोहली और शर्मा के लिए तालियां पीटते रहो, बस अपने लिए मत पीटना ताली। भाई एक तरफा टीम चुनी है, मेरा आदिवासी कहां है? 22.5% हमारा रिजर्वेशन है। भारत की टीम में, क्रिकेट टीम में, भारत के स्पोर्ट्स में हमें 22.5% हमें हिस्सेदारी चाहिए। अभी एक एक्सीडेंट हो गया, यहाँ गेट के बाहर फोटो लगी होगी, अभी परसों 13वीं हुई है, हमारे राजू दादोड़ा जी के रिश्तेदार हैं। वो यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, वो बच सकते थे अगर यहां पर कोई एम्स की तरह एक बड़ा सरकारी अस्पताल होता पालघर में, तो बच सकते थे ना। लेकिन यहां प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, उसके नहीं बस का हो तो क्या कह रहा है, वहां बलसाड़ लेके जाओ, बलसाड़ गुजरात। बताओ, अरे शर्म करो यहाँ के खासदार आमदारों, तुम एक अस्पताल नहीं बना सके अपने लोगों के लिए, तुम एक स्टेडियम नहीं बना सके, तुम एक कॉलेज नहीं बना सके, तुम्हें शर्म आती है हमें खासदार कहते हुए। दिल्ली से चल के मैं इसीलिए आया हूं क्योंकि मैं साथियों के यहाँ दुर्गति देखता हूं, उनकी तकलीफ देखता हूं, मैं खुद उनके केस लड़ता हूं। यहाँ पर आकर के राजू दादोड़ा जी, दिनकर वाडान साहब के घर रुकता हूं, ये रोटी खिलाते हैं और मैं उनके केस लड़ता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम आपको दे रहे हैं मान्यवर दिनकर वाडान साहब जैसा शेफ जो आपके साथ खड़े होंगे। अब आपको तय करना है कि इसी तरह गुलामी का जीवन जीना है
ये गुलामी है। यहाँ पर आकर के दुनिया भर की फैक्ट्री कारखाने आ रखे हैं ना, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया तुम्हारी जमीनों पे बने हुए हैं। बताओ कितने आदिवासियों को नौकरी है, कितने एससी को नौकरी है, कितने यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी है। बताओ मुझे कितनी नौकरियां तुम्हें ज्यादा से ज्यादा होंगी तो तुम वहां कहीं चपड़ासी वो बने होंगे गेट कीपर या कहीं झाड़ू मार रहे होगे, उससे ज्यादा तुम्हें काम नहीं देते सुनते भी नहीं है और सुनते भी नहीं है, पढ़ लिख के बच्चे लोग भीख मांग रहे हैं जी। तो इसलिए तकलीफ देखो, ये पीड़ा, तकलीफ तो बहुत है तो कब तुम सुनोगे, कब अपना हक मांगोगे भाई। तो इसलिए आज बिरसा मुंडा की महान जयंती के अवसर पर आज आपको फैसला लेना है कि आज आपको परिवर्तन करना है कि नहीं करना। आज आपको संविधान बचाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में लड़ना है कि नहीं लड़ना, यह आज आपको तय करना होगा। तो इसलिए साथियों मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा, मुझे मुख्य अतिथि आप लोगों ने बनाया, धन्यवाद आपका, मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। हम लोग को खुशी मिला ना, इतना बात बोलने से खुशी मिला जी धन्यवाद, धन्यवाद बहन जी। अब इसमें एक चीज और बोलता हूं आपको, जो बहन जी ने कह दिया कि SC ST के लोगों को और महिलाएं, स्पेशल महिलाएं, इनके लिए बहुत मोटा बजट आता है, एनुअल बजट सरकार का, इनके स्वरोजगार के लिए। घर बैठे 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन मिलने के लिए सब्सिडी पर 50%। जो महिलाएं घर बैठे अपना सिलाई कढ़ाई आती है, किसी को कुछ ब्यूटी पार्लर आता है, किसी को और कुछ काम आता है, तो इनको घर बैठे काम करने के लिए सरकार से पैसा मिलता है। क्या किसी ने आपको बताया, किसी आमदार खासदार ने? जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको 1 रुपए से लेकर के 56 लाख रुपए तक का लोन का पैसा आता है एक एक आदमी को स्वरोजगार करने के लिए। किसी ने बताया आमदार खासदार ने? तुम्हारे इलाके में तुम्हें स्किल्ड करने के लिए, लायक बनाने के लिए, काम का हाथ सिखाने के लिए, टीवी बनाना, मोबाइल बनाना, आपको प्लम्बर बनाना, आपको राजमिस्त्री बनाना, इलेक्ट्रीशियन बनाना, और बहुत सारे 150 काम है, वो सिखा करके आपको कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सको, आप अपने काम कर सको। उसके लिए यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर इलाकों में खोलने चाहिए। बताओ है क्या तुम्हारे इलाकों में सब? तो जब नहीं है भाई तो उनको क्यों बार बार वोट दे करके क्यों बना रहे हो यार? एक पौवा और एक 100 रुपए और एक चिकन के चक्कर में क्यों आप पड़े हो? तो इसलिए मैं आह्वान कर रहा हूं आपसे, अपनी बात खत्म करते हुए, क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर मैं आपसे आह्वान करता हूं, 2024 की लड़ाई हम इस पालघर से, यहां से आज ऐलान करेंगे और बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में लड़ेंगे, अपना संविधान बचाएंगे और बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं अपने नेताओं को, BSP और अपने तमाम संगठनों को, माननीय दिनकर वार्डन साहब को और राजू दादोड़ा जी, सभी को मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, सफल आयोजन की, कार्यकर्ता सम्मेलन की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, इस विश्वास से कि ये तमाम लोग अब परिवर्तन के लिए लड़ेंगे, अपने लिए लड़ेंगे। धन्यवाद।